जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम स्वयं को निराशा के भंवर में फंसा पाते हैं। ऐसे में किसी के बोले गए प्रेरक शब्द या कहीं लिखे प्रेरक वाक्य हमें निराशा के उस भंवर से बाहर निकालकर हम में नए जोश का संचार करती है। आज की कहानी में हम 10 ऐसे बौद्ध सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे जो आपको मानसिक शांति को पाने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के वरिष्ठ शिष्य एक सुंदर से बगीचे में टहल रहे थे। जब वह बगीचे में टहल रहे थे, उन्हें किसी के जोर जोर से रोने की आवाज़ें सुनाई दी। जब वह उस आवाज़ की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि एक युवक वृक्ष के पीछे बैठकर रो रहा है। शिष्य ने उस युवक से उसका नाम पूछा। उस युवक ने अपना नाम मोहन बताया। शिष्य ने उससे पूछा कि आखिर वह इतना क्यों रो रहा है। पहले तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन शिष्य के बार बार पूछने पर उसने बताया कि वह अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हो चुका है। जो भी उसने अपने जीवन के बारे में सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा उसके जीवन में वह सब कुछ हो रहा है जिसके बारे में उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। उसके माता पिता की अचानक मृत्यु हो चुकी थी और अब उसके छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी उस पर आ चुकी थी। बहुत लंबे समय से वह किसी अच्छे काम की तलाश कर रहा है, पर क्योंकि उसे काम का कोई अनुभव नहीं है और उसकी शिक्षा भी पूरी नहीं हो सकी है, तो उसे कोई भी ऐसा काम नहीं मिल रहा जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। उसे आए दिन अपने रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ते हैं और उसका जीना उन लोगों ने बहुत मुश्किल कर रखा है। यह कम नहीं था कि जिस युवती से वह प्यार करता था, उसे अब पता चला कि उसकी शादी किसी और से तय हो चुकी है। मोहन ने कहा कि अब मैं और जीना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुसीबतों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है और मैं अब खुद को इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकाल सकता। मैं अपना आत्मविश्वास खो चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी सही कर पाऊंगा। मैं खुद को बहुत अकेला और हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। पल भर में ही मेरी जिंदगी पूरी तरह उलट चुकी है। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूँगा। शिष्य ने उसकी सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुनी और फिर बोले, बेटा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस वक्त किस परिस्थिति से गुजर रहे हो और इससे निकलने में कितनी हिम्मत और साहस की जरूरत होती है। कई वर्षों पहले मैं भी अपने जीवन में उसी जगह पर था जहाँ पर आज तुम हो, पर फिर मुझे बुद्ध मिले जिन्होंने मुझे जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाया। उनकी शिक्षाओं ने मुझे मेरे हर सवाल का जवाब दिया और मुझे वह हिम्मत दी जिससे मैं अपनी हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल पाया हूँ। आज मैं तुम्हें महात्मा बुद्ध के वह 10 अनमोल सिद्धांत बताऊंगा जिससे तुम भी अपनी जिंदगी की हर परेशानी से बाहर निकल सकते हो। पहला सिद्धांत है अपमान और नाराजगी। अपमान और नाराजगी को सिर्फ तभी ताकत मिलती है जब हम उन्हें ताकत देते हैं। सोचिए, कोई एक तालाब में पत्थर फेंकता है तो पानी में लहरें उठती है, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर से शांत हो जाती है। इसी तरह जब कोई कुछ बुरा कहता है तो यह हमें कुछ वक्त के लिए अशांत कर सकता है, लेकिन यह हम पर निर्भर है कि हम इससे प्रभावित ना हो और अपनी शांति को ना खोएं। बुद्ध ने कहा है कि गुस्से को पकड़ कर रखना जहर पीने के समान है। अर्थ यह है कि जब हम गुस्से और नाराजगी को थामे रखते हैं तो हम ही तकलीफ में रहते हैं, ना कि वह व्यक्ति जिसने हमें अपमानित किया। दूसरों के शब्द अक्सर उनके खुद की सोच, हालातों और मुद्दों का प्रतिबिंब होते हैं, ना कि हमारे बारे में। यह समझकर कि दूसरों के शब्द उनके अपने मानसिक स्थिति का परिणाम है,
हम उन्हें करुणा के साथ देख सकते हैं और उनकी नकारात्मकता को खुद पर हावी होने से रोक सकते हैं। इस तरह हम अपने अंदर की शांति को बनाए रख सकते हैं, जैसे तालाब पत्थर की लहरों के खत्म होने के बाद फिर से शांत हो जाता है। दूसरा सिद्धांत है, हर किसी को अपना शिक्षक बनाए। हमें सिखाया जाता है कि हर व्यक्ति को एक शिक्षक के रूप में देखें। इसका मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति हमारी जिंदगी में आता है, चाहे वह हमें खुशी दे या चुनौतियां, वह हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए जरूर आता है। जैसा कि बुद्ध ने कहा है, जब आप अपना ध्यान रखते हैं तो दूसरों का भी ध्यान रखते हैं, और जब दूसरों का ध्यान रखते हैं तो अपना भी ध्यान रखते हैं। इस सोच को अपनाकर हम सकारात्मक अनुभवों को सीखने और बढ़ने का मौका बना सकते हैं। दूसरों को शिक्षक के रूप में देखने से हमारा मन खुला रहता है और हम नकारात्मकता से कम प्रभावित होते हैं। इस तरह हर मुलाकात हमारे लिए कुछ नया सीखने और मजबूत बनने का अवसर प्रदान करती है। यह दृष्टिकोण हमें स्थिर और अडिग बनाए रखता है। तीसरा सिद्धांत है, अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदले। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि ईर्ष्या महसूस करने के बजाय उसे प्रेरणा में बदले। जब हम किसी को सफलता पाते हुए देखते हैं तो हमारे पास उस वक्त दो विकल्प होते हैं, या तो हम उससे ईर्ष्या करने लगे या उससे प्रेरित हो। जैसा कि बुद्ध ने कहा है, दूसरों के अच्छे गुणों से ईर्ष्या मत करो, बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन्हें खुद अपनाओ। इसका मतलब है कि खुद को कमतर महसूस करने के बजाय हम दूसरों की सफलता को अपनी प्रेरणा बना सकते हैं। उनके गुणों को देखकर हम उनसे सीख सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। दूसरों की प्रशंसा और उनसे सीखने की यह भावना हमें सकारात्मक और अपने विकास पर केंद्रित रखती है। यह हमें तुलना और नकारात्मकता से बचाते हुए अपनी क्षमता को निखारने में मदद करती है। चौथा सिद्धांत है, अपने प्रति सख्त रहे लेकिन दूसरों के प्रति सहनशील। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि खुद से ऊंची अपेक्षाएं रखें लेकिन दूसरों की गलतियों के प्रति सहनशील रहे। इसका मतलब है कि हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, लेकिन दूसरों के प्रति कठोर या आलोचनात्मक नहीं होना चाहिए। जैसा कि बुद्ध ने कहा है, आप इस पूरी ब्रह्मांड में किसी भी अन्य व्यक्ति जितने ही अपने प्यार और स्नेह के योग्य हैं, उनके प्रति हमेशा सहनशील रहे। अपने प्रति सख्त होने का मतलब है कि हम अपनी तरक्की और सुधार पर ध्यान केंद्रित करें। इससे हम अधिक अनुशासित बनते हैं और हमारे अंदर आत्मसम्मान की भावना मजबूत होती है। वहीं दूसरों के प्रति सहनशील होने से हम सहानुभूति और समझ विकसित करते हैं, यह मानते हुए कि हर कोई अपनी अपनी यात्रा पर है। यह संतुलित दृष्टिकोण न केवल हमारे व्यक्तित्व विकास को प्रोत्साहित करता है, बल्कि हमारे रिश्तों को और भी बेहतर और मजबूत बनाता है। आत्म अनुशासन और सहनशीलता का अभ्यास करके हम शांत और संतुलित रह सकते हैं, दूसरों के कार्यों या गलतियों से प्रभावित हुए बिना। इस तरह हम एक सामंजस्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं, जो व्यक्तिगत विकास और करुणा से भरपूर होता है। पांचवा सिद्धांत है, कोई आपको आहत नहीं कर सकता। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि बिना आपकी सहमति के कोई भी वास्तव में आपको आहत नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि दूसरे लोग आपको भला बुरा कह सकते हैं, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। जैसा कि बुद्ध ने कहा है, कोई हमें बचा नहीं सकता, केवल हम खुद ही अपने रक्षक हैं। हमें अपनी राह खुद तय करनी होती है। जब हम खुद में आत्मविश्वास और आंतरिक शांति विकसित करते हैं, तो हम बाहरी चोटों के प्रति मजबूत बन जाते हैं। सोचिए, एक वृक्ष तेज हवा के सामने मजबूती से खड़ा रहता है। वह झुक सकता है, लेकिन टूटता नहीं। इसी तरह जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं, तो जीवन की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं।
यह सिद्धांत हमें अपने सुख दुख की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है। दूसरों को दोष देने के बजाय आत्म सशक्तिकरण सिखाता है। ध्यान, आत्मचिंतन और सचेत रहने जैसे अभ्यास हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाते हैं। यह समझना कि कोई भी हमें हमारी अनुमति के बिना आहत नहीं कर सकता, हमें सशक्त बनाता है। यह हमें ऐसी स्वतंत्रता देता है कि हम जीवन की कठिनाइयों पर अपने नियंत्रण में रहकर प्रतिक्रिया कर सके, अपनी आंतरिक शांति बनाए रखते हुए और दूसरों के कार्यों से विचलित न होकर एक अधिक शांतिपूर्ण और सशक्त जीवन जी सकते हैं। छठा सिद्धांत है स्वीकृति की शक्ति। इस सिद्धांत में स्वीकृति को एक शक्तिशाली साधन माना गया है। इसका मतलब है कि चीजों को जैसे है वैसे ही बिना विरोध या निर्णय के अपनाना। जैसा कि बुद्ध ने कहा, जो है उसे स्वीकार करो, जो था उसे जाने दो और जो होगा उस पर विश्वास रखो। जब हम स्थितियों और लोगों को जैसे है वैसे ही स्वीकार करते हैं तो हम उन चीजों को बदलने की कोशिश से होने वाले दर्द से मुक्त हो जाते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। इसका यह मतलब नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाते हैं, बल्कि हम वर्तमान क्षण की वास्तविकता को समझदारी और स्पष्टता के साथ स्वीकार करते हैं। स्वीकृति हमें अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों के लिए बचाने देती है, बजाय इसे विरोध में व्यर्थ करने के। सोचिए, आप नदी में एक नाव में हैं। धारा के खिलाफ लड़ने से आप थक जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रवाह को स्वीकार कर लें तो आप अधिक प्रभावी ढंग से दिशा तय कर सकते हैं। इसी तरह जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करके हम चुनौतियों को सहजता से पार कर सकते हैं। स्वीकृति हमारे भीतर सहानुभूति और समझ भी बढ़ाती है। जब हम दूसरों की खामियों को स्वीकार करते हैं तो हम मजबूत और अधिक सहानुभूतिपूर्ण रिश्ते बना पाते हैं। इससे एक ऐसा माहौल बनता है जहां हर कोई सम्मानित और समझा हुआ महसूस करता है। स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि हम बेहतर बनने की कोशिश छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम इसे शांति और समझ के साथ स्वीकार करें। वर्तमान क्षण को अपनाकर और विरोध छोड़कर हम अपने दुख को कम कर सकते हैं और एक शांत और संतोषजनक अवस्था बनाए रख सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। यह आंतरिक शांति हमें पूरी तरह से आनंदपूर्वक जीवन जीने की ताकत देती है। सातवां सिद्धांत है प्रकृति के अनुसार जीना। प्रकृति और उसके नियमों के साथ सामंजस्य में जीना हमें जमीन से जोड़े रखता है। जैसा कि बुद्ध ने कहा, जैसे बिना आग के दीपक नहीं जल सकता, वैसे ही मनुष्य बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। यह सिद्धांत हमें अपने जीवन को प्राकृतिक दुनिया और उसकी लय के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम प्रकृति के अनुसार जीते हैं तो हम जीवन के आपसी जुड़ाव को समझते हैं। यह जागरूकता हमें दुनिया की सुंदरता और संतुलन की सराहना करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, बदलते मौसम हमें वृद्धि, क्षय और नवीनीकरण के चक्रों के बारे में सिखाते हैं, यह याद दिलाते हुए कि परिवर्तन जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। प्राकृतिक लय को अपनाने, जैसे सूरज के साथ उठना और सूर्यास्त के समय विश्राम करना, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। यह प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है, जिससे हम अधिक संतुलित और कम तनावग्रस्त जीवन महसूस करते हैं। यह जीवन शैली हमें बाहर समय बिताने, संपूर्ण आहार खाने और सचेत रहने जैसी स्वस्थ आदतों को प्रोत्साहित करती है। प्रकृति के अनुसार जीने का मतलब है पर्यावरण का सम्मान और संरक्षण करना। यह दृष्टिकोण हमें प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराता है, ताकि हम सभी जीवों की भलाई में योगदान दे सकें। जब हम प्रकृति की सादगी और ज्ञान को अपनाते हैं तो हमारी आधुनिक चिंताएं और तनाव धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। गैर जरूरी जटिलताओं को छोड़कर हम एक शांतिपूर्ण और संतोषजनक जीवन बनाते हैं। इस तरह हम आधुनिक जीवन के कृत्रिम तनाव से
अप्रभावित रहते हैं और प्राकृतिक दुनिया में शांति और ताकत पाते हैं। 8वां सिद्धांत है नैतिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करना। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है, जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। यह शिक्षा हमारे विचारों की शक्ति और उनके जीवन पर प्रभाव को दर्शाती है। नैतिक जीवन जीने का अर्थ है ईमानदारी, करुणा और सभी जीवों के प्रति सम्मान जैसे सिद्धांतों का पालन करना। यह समझना जरूरी है कि हमारे कार्य, शब्द और विचार परिणाम उत्पन्न करते हैं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारे कर्म लहरें पैदा करती है, जो किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटती है। सही कार्यों और नैतिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करके हम ऐसी नींव बनाते हैं जो हमें दुनिया की नकारात्मकता से बचाती है। इसका मतलब है कि हमें अपने शब्दों में सत्यवादी, अपने कार्यों में दयालु और अपने व्यवहार में निष्पक्ष होना चाहिए। ईमानदारी का अभ्यास करने से हम विश्वास और भरोसे का निर्माण करते हैं, जो सकारात्मक रिश्तों और समुदाय की भावना को प्रोत्साहित करता है। जब हम सत्य बोलते हैं तो हम एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें पारदर्शिता और भरोसा होता है। हमारे आसपास के लोगों के साथ मजबूत और अर्थपूर्ण संबंध बनते हैं। दूसरों के प्रति दया और करुणा न केवल दूसरों की मदद करती है, बल्कि हमारे भीतर भी खुशी और संतोष की भावना उत्पन्न करती है। जैसे किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करना या पड़ोसी की सहायता करना। यह छोटे छोटे कार्य हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सभी जीवों और प्रकृति का सम्मान करना हमें दुनिया से जोड़ता है और सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। नैतिक जीवन जीने का अर्थ है आत्मनियंत्रण और आत्म जागरूकता का अभ्यास करना। यह हमें झूठ बोलने, चोरी करने, हिंसा करने या ऐसी अन्य हानिकारक गतिविधियों से बचने की प्रेरणा देता है। 9वां सिद्धांत है आभार का अभ्यास करना। आभार व्यक्त करना जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को गहराई से बदल सकता है। इसके अभ्यास से हम जो चीजें हमारे पास नहीं है या जो गलत हो रहा है उन पर ध्यान देने के बजाय उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास पहले से है और जो अच्छी चल रही है। यह साधारण बदलाव हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डालता है। बुद्ध ने आभार के महत्व को इन शब्दों में व्यक्त किया, आओ, उठो और धन्यवाद दो। अगर आज हमने बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम थोड़ा तो सीखा। यह हमें याद दिलाता है कि आभारी होने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। जब हम नियमित रूप से आभार व्यक्त करते हैं तो हम छोटी छोटी खुशियों को देखना और उनकी सराहना करना शुरू कर देते हैं। यह खुशी एक सुंदर सूर्योदय देखने, पसंदीदा भोजन का स्वाद लेने, प्रियजनों के समर्थन का अनुभव करने या एक आरामदायक घर की गर्माहट महसूस करने जैसी साधारण चीजों से भी मिल सकती है। इन पलों को पहचानकर और उनके लिए धन्यवाद देकर हम जीवन के सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। आभार नकारात्मकता और तनाव के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करता है। जब हम अपने जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम नकारात्मक चीजों पर कम ध्यान देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि यह है कि हम सकारात्मकता के प्रति जागरूक रहते हुए उन्हें संतुलित रखें। आभार व्यक्त करना हमारे रिश्तों को और भी गहरा बनाता है। जब हम दूसरों की प्रशंसा करते हैं तो यह आपसी संबंध और सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है। 10वां सिद्धांत है प्रक्रिया पर भरोसा करें और नियंत्रण छोड़ें। प्रक्रिया पर भरोसा करना और हर चीज को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ देना। बुद्ध ने सिखाया है कि दुख का मूल कारण आसक्ति है। यह बताता है कि जब हम विशेष परिणामों, लोगों या चीजों से चिपके रहते हैं तो यह अक्सर हमारे दुख का कारण बनता है।
जब हम परिणामों के प्रति अत्यधिक जुड़े रहते हैं या सख्त अपेक्षाएं रखते हैं तो हम स्वयं को निराशा और तनाव के लिए तैयार करते हैं। लेकिन यदि हम जीवन की धारा को स्वाभाविक रूप से बहने दें और जबरदस्ती चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश ना करें तो हम शांति और संतुलन का अनुभव कर सकते हैं। प्रक्रिया पर भरोसा करने का मतलब है कि चीजें जैसी होनी चाहिए वैसी ही होगी, भले ही वह हमारी कल्पना के अनुरूप ना हो। इसका मतलब यह नहीं है कि हम प्रयास करना या लक्ष्य हासिल करना बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और फिर परिणाम को लेकर अनावश्यक चिंता करना छोड़ दें। इसी तरह यदि हम जीवन में प्रतिरोध छोड़ देते हैं और स्वीकृति को अपनाते हैं तो हमें शांति और सुकून मिलता है। संबंधों में अक्सर हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें या परिस्थितियां हमारी इच्छा अनुसार बने। जब ऐसा नहीं होता तो यह निराशा और संघर्ष का कारण बन सकता है। लेकिन जब हम दूसरों को उनकी वास्तविकता में स्वीकार करना शुरू करते हैं और उन्हें अपने तरीके से विकसित होने देते हैं तो हम रिश्तों में अधिक सामंजस्य और आपसी सम्मान का अनुभव करते हैं। जब हम अपने लगाव और अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं तो हम जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता और शांति के साथ संभाल पाते हैं। बुद्ध ने कहा था, आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपके रहते हैं। इसका अर्थ है कि जो कुछ भी हमें नियंत्रित करता है उसे छोड़ देने में हमारी आज़ादी छिपी है। नियंत्रण छोड़ना एक बार में पूरा होने वाला काम नहीं है, यह एक निरंतर अभ्यास है। जब भी आप खुद को परिणामों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए पाए, एक कदम पीछे हटे, गहरी सांस ले और आसक्ति के इस सिद्धांत को याद करें। यह सिद्धांत हमें यह विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि जीवन की हर घटना का एक कारण और समय होता है। यह हमें अपने भय और चिंताओं को छोड़ने और यह भरोसा करने की अनुमति देता है कि हमारे पास आने वाले हर अनुभव को संभालने की ताकत और ज्ञान है। इन 10 सिद्धांतों को अपने जीवन में शामिल करके हम एक ऐसा मानसिक और भावनात्मक संतुलन विकसित कर सकते हैं जिसे बाहरी दुनिया की नकारात्मकता और उथल-पुथल हिला ना सके। याद रखें, सच्ची शांति हमारे भीतर से आती है। इतना कहकर शिष्य ने उस युवक को आशीर्वाद दिया और आगे निकल गए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।